वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। नाजरीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद का औलाद के लिए इससे बढ़कर कोई अतिया नहीं कि वो उसे अच्छे आदाब सिखाए। अगर हम गौर करें तो औलाद अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल नेमत है। वालिदैन बहुत खुशियाँ मनाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बाज़ औक़ात ये देखने को मिला है कि औलाद की जब हम तरबियत कर रहे होते हैं तो हम बहुत लाड प्यार करते हैं औलाद के साथ, और कभी कभार ये उनको एक बिगाड़ने का सबब भी बन जाता है, और कभी कभार हम अपनी औलाद को बहुत नज़रअंदाज भी कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी औलाद बिगड़ जाती है। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत में सीरत नबवी से रहनुमाई हम हासिल करेंगे, और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर इसहाक आलिम साहब। डॉक्टर इसहाक आलिम साहब मुमताज़ आलिम-ए-दीन हैं और शोबा असूल-ए-दीन जामा कराची में प्रोफेसर हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला और आप आज यहाँ आन रमज़ान की ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तालीम और तरबियत, क्या ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इन दोनों में फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। थोड़ी देर पहले आपने अल्लाह ताला की नेमतों के हवाले से गुफ्तगू की। अल्लाह ताला की नेमतें कौन नहीं जानता, बेशुमार हैं। इंसान सुबह से लेकर रात सोने तक, बल्कि सोने के बाद भी वो अल्लाह ताला की नेमतों में होता है बेशक। और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर कभी बैठो इत्तेफाक हो जाए मेरी नेमतों को शुमार करने का और गिनने का, तो शायद ये काम ना हो सके। शायद नहीं बल्कि यकीनन ये काम बहुत मुश्किल है। बेशक। इन तमाम नेमतों में कितनी खूबसूरत बात है कि दुनिया की इन तमाम मादी नेमतों में हज़रात अम्बिया अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात ने अगर अल्लाह ताला से कोई नेमत मांगी है तो वो बच्चों की नेमत है, वो औलाद की नेमत है। यानी कोई इक़्तिदार नहीं मांगा, कोई सवारी नहीं मांगी, रहने के लिए कोई महल नहीं मांगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ुद पेशकश हुई है अल्लाह ताला की तरफ से कि अगर आप चाहें तो हम बहुत पहाड़ को आपके लिए सोने का बना दें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी कबूल नहीं फरमाया और फरमाया कि मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन खाने को मिले तो शुक्र अदा करूँ, दूसरे दिन ना मिले तो सब्र कर लो। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा जाए, वो अल्लाह ताला से औलाद की नेमत मांग रहे हैं। ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, कि मुझे तन्हा न छोड़िएगा परवरदिगार, मुझे औलाद की नेमत से मालामाल फरमाइएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बरों में से हैं। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, दुआ फरमा रहे हैं कि परवरदिगार मुझे बेहतरीन नेक औलाद अता फरमाइए। तो औलाद ऐसी अजीम नेमत है। अल्लाह ताला किसी बाप को, किसी माँ को नेक औलाद अता फरमाए तो मेरे ख्याल में मादी नेमतों में से इससे बढ़कर कोई और नेमत नहीं है। जब वो नेमत इतनी ऊंची है तो फिर माँ बाप पर उसके हवाले से जिम्मेदारियाँ भी उतनी ज़्यादा आयद होती हैं और नाफिज होती हैं। तालीम और तरबियत, ये इन दोनों चीज़ों को बाज़ औक़ात मिक्स कर दिया जाता है, खलत मलत कर दिया जाता है कि ये दोनों एक ही फ़र्द की जिम्मेदारियों में से हैं, और बाज़ औक़ात इसको बड़े तरीक़े के साथ अलग करके भी रखा जाता है। लेकिन उसूली तौर पे अगर देखा जाए तो तालीम अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। सही बात। तालीम के हुसूल की एक उम्र है, एक उम्र है। स्कूल वाले भी कहते हैं, बाद स्कूल वाले 3 साल के बच्चे को लेते हैं, बाद स्कूल वाले 4 साल की हदबंदी कर देते हैं कि जी उससे पहले बच्चे की तालीम का सिलसिला शुरू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हुसूल तालीम की एक उम्र है, एक एवरेज। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन तरबियत की कोई लिमिट नहीं है, कोई उम्र नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के पहले दिन से ही उसकी तरबियत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और तालीम इदारों में होती है, तरबियत घरों में होती है। तालीम उस्ताद देता है, तरबियत माँ की गोद देती है, वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये बात इरशाद फरमाई है ना कि बच्चों का अच्छा नाम रखा जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद बच्चों को शहद चटा भी दिए करते थे, खजूर को चबा के
थोड़ा सा बच्चे के मुंह में दे दिया करते थे, और फिर फरमाया कि बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला काम ये किया जाए कि उसके कान में अजान दी जाए और बाएं तरफ वाले कान में इकामत दी जाए। क्या मतलब है? यानी कि पहले दिन से ही उसकी तरबियत शुरू हो गई है, पहले दिन के पहले वक्त से, क्या बात, पहले दिन के पहले ही वक्त से उसकी तरबियत का सिलसिला शुरू हो गया। उस्ताद की अपनी जिम्मेदारियां हैं। हमारे यहाँ जो माशरती खराबियां हैं, उन खराबियों को अगर हम समेटना शुरू करें तो खुलासे के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उस्ताद अपनी जिम्मेदारियों पर आ जाए, बाप अपनी जिम्मेदारियों पर आ जाए, माँ अपनी जिम्मेदारियों पर आ जाए, बहन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, भाई अपनी जिम्मेदारियों का लिहाज करते हुए उसकी रियायत करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में माहौल बेहतर हो सकता है। सही बात। तो तालीम और तरबियत ये एक चीज़ नहीं है, बल्कि तरबियत और तालीम ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात ने दोनों चीज़ों की तरफ रहनुमाई फरमाई है कि अच्छी तालीम भी हो और अच्छी तरबियत